अस्सलाम वालेकुम जी। धरती जी शाम में मां तव्हांजी होस्ट ऐं दोस्त अज़रा ख़ान कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? उमेद कयूं था ठीकु हूंदव ऐं हमेशह वांगुरु अॼु बि असांजी इहा दुआ आहे त जिथे बि जो ख़ुशि हुजो सदाईं गुलनि जा महकंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो ऐं हमेशह हिक ॿिए खे पंहिंजी दुआ में यादि रखंदा कयो। छो जो फ़क़ति चवंदा आहिनि त हिकु दुआ हूंदी आहे जेका असां हिक ॿिए खे ॾेई बि सघूं था। छो जो हीउ दौरु अहिड़ो हले थो, वक़्तु अहिड़ो हले थो जंहिंमें उहे बि केरु कंहिंखे चाहे बि कुझु कोन थो ॾेई सघे, पर दुआ चाहे त ॾेई सघे थो। सो बहरहाल प्रोग्राम खे स्टार्ट करे छॾियो आहे ऐं बिना देरि वेलकम कयूं था असां पंहिंजे मोस्ट सीनियर टैलेंटेड हरफने मौला जोगी साहब खे। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? मां सम्झो मां जेको गेस्ट थी वियो आहियां। न माना मां अॼु मां चयो त माना अहिड़े तरीक़े सां तव्हांजो इंट्रो करायां जो तव्हां मूंखे हीअं ॾिसो पिया हैरान छा थी चए। छा थी चए? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां, मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु आहे। अच्छा अॼु सभु मैच थी वियो आहे, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। हाँ, होॾे बि ब्लैक, हेॾे भी ब्लैक यार, सब ब्लैक थिया। आज लाजो भाई भी जो है वो आप तो वैसे ही मैच हो भाई, आपका बाजो भी वो है और लाजो भी वो है, दोनों। कैसे हैं आप? ठीक जी मैं बिल्कुल। अच्छा लाजो भाई खे हमेशा जेको आहे मिड़ई मचड़ाईंदी रहंदी आहे त तव्हां जेको आहे कहिड़े सन जा जेको आहे हाणे सॉन्ग ॿुधाईंदो त कहिड़े सन जो ॿुधाईंदो, कहिड़े दौर जो ॿुधाईंदो, पर हमेशा ॿुधाईंदो आहे। कॾहिं कॾहिं कोशिशि कंदो आहे त माना लॻभॻि मुंहिंजी उमिरि जो ॿुधाए, न त तव्हांजी उमिरि जो ॿुधाईंदो आहे। असल में हू जेके बि गाना आहिनि न उहे ॾाढा सदाबहार गाना, सदाबहार आहिनि। हा इहा ॻाल्हि इत्तेफ़ाक़ आहे त तव्हांजा ॿुधल न आहिनि हूंदा, ॿुधल न हूंदा आहिनि। हा इहा ॻाल्हि आहे। सो बहरहाल प्रोग्राम खे स्टार्ट करे छॾियो आहे। जीअं तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त असां मंडे टू वेनसडे ताईं अरबा ताईं तव्हां सां गॾु हूंदा आहियूं। सूमर खां अरबा ताईं 4 खां 5 वॻे ताईं असांजो प्रोग्राम लाइव हूंदो आहे। लाइव कॉल्स ज़रिए बि तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था ऐं थींदा बि आहियो। ऐं लाइव कॉल लाइ मां हमेशह इहो चवंदी आहियां त जॾहिं तव्हां कॉल कयो पंहिंजे टीवी जो वॉल्यूम बरा महिरबानी बंदि म्यूट या ऑफ करे छॾींदा कयो। छो जो जॾहिं तव्हां कॉल कंदा आहियो टीवी जो वॉल्यूम खुलियल हूंदो आहे त असांजी जेका कम्युनिकेशन आहे उहा सही न थी सघंदी, ॻाल्हि ॿोल सही न थी सघंदी आहे। इन जे करे डिस्टर्बेंस जे करे असांखे कॉल कटणी पवंदी आहे। सो बहरहाल असां हलंदासीं पंहिंजे गेस्ट जी तरफ़ ऐं हमेशह जीअं तव्हां ॾिठो आहे असांजे प्रोग्राम में असां कोशिशि कंदा आहियूं सुठे खां सुठा महिमान जेके आहिनि उहे घुरायूं ऐं सुठे खां सुठा इंसान त उहे ई हूंदा आहिनि, इंसान त सभु सुठा आहिनि। सो बहरहाल अॼु जेका शख़्सियत असां सां मौजूदु आहे उहा बि कंहिं तारीफ़ जी मोहताज न आहे। खोड़ सारे प्रोग्राम्स में पहिरियां बि अची चुका आहिनि, उन्हनि खे तव्हां ॾिसी चुका आहियो, ॿुधी चुका आहियो। ऐं हिन दौर में अगरि केरु कंहिंजे लाइ कुझु करे थो, स्पेशली जेका असां जी यूथ आहे, अगरि उनजे लाइ केरु कुझु करे थो या उन्हनि जे फ़ाइदे जे लाइ केरु कुझु करे थो त इहा हिकिड़ी तमामु सुठी जेका आहे कोशिशि आहे या हिकिड़ो तमामु सुठो क़दम आहे। त उन्हनि मां ही बि हिकु आहिनि ऐं असां बिना देरि असां हिननि खे वेलकम कंदासीं। सबीन जावेद असां सां गॾु आहिनि, जेके मां हिननि जो थोरो पढ़ंदी बि हलंदसि। फाउंडर CEO टैलेंट ऑफ पाकिस्तान, यूथ एक्टिविस्ट आहिनि, मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर आहिनि, होस्ट आहिनि ऐं मॉडल। अच्छा हिननि जो जॾहिं मां इंट्रो पढ़ियो ऐं जेका हिननि जी प्रोफाइल हुई अञा खोड़ सारियूं शयूं हुयूं हुन में, पर मां हिनखे कट करे छॾियो त मुंहिंजो इलाही थी वेंदो। त हिकिड़ी छोकिरी एतिरा सारा कम करे थी त जेको आहे उनजी ज़बानी पुछंदासीं त हे सभु शयूं कीअं मैनेज करे थी ऐं कीअं जॾहिं हिकिड़ी मॉडल वरी होस्ट वरी उन खां पोइ जेको आहे हिकिड़ी फाउंडर कंहिं शइ जी, त इहो कीअं थियो सभु कुझु। त पहिरियां त उन्हनि खे वेलकम कंदा। अस्सलाम वालेकुम सभिनि खे। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया। आप पहले तो आप आई और आप कहाँ से आई हैं ये बता दें। मैं अभी जो है धरती के इस प्रोग्राम में हैदराबाद से ट्रैवल करके आ रही हूँ। कहाँ से ही? हैदराबाद से। यही मैं सबको बताना चाह रही थी कि मतलब ही असां जे प्रोग्राम में स्पेशली हैदराबाद खां आई आहे ऐं असां दिल से जो है इनके वेलकम कयूं था। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर आने का। अच्छा जैसे आपके लिए मैंने इंट्रो में कहा कि एक ख़वातीन जब भी कोई काम करती हैं उनमें बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कभी घर वालों के यहाँ से, कभी बाहर वालों के। अगर घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर वाले नहीं करते। तो आपने ये जो यूथ का चलाया हुआ है, इसके अलावा आप इतना यूथ के लिए कर रही हैं, तो पहले तो आप ये बताएं कहाँ से स्टार्ट लिया था और आपको शौक कैसे पैदा हुआ कि मैं इस तरफ जाऊँ? असल में देखिए ना, जब किसी काम का आपको क्रेज होता है ना, आपको होता है कि नहीं जनाब अब कुछ बन के दिखाना है, तो ये आपका जो एक एलिमेंट है ये इंटरनली डेवलप होता है। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ कि कुछ बनना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए।
और छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़, यूथ एक्टिविटीज़ जिसे कहते हैं। कोविड-19 से ये सफ़र शुरू हुआ। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लोग कोविड-19 में भाईरा या हीरो ऑफ कोविड-19 है। कोविड ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें सिखा दी। बिल्कुल सिखा दी, बिल्कुल। दैट वाज अ लर्निंग पीरियड, हाँ, बिल्कुल। दैट वाज अ टीचिंग पीरियड फॉर ऑल ओवर आवर टीम, बिल्कुल। एंड वी हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। और अब स्टिल के हमें लगता है कि हम किसी भी तरह से ऐसी एक्टिविटीज को फ्रंट लाइन के ऊपर लेकर आए जिससे हमारी यूथ हीरो बने। मतलब देखिए, काम तो चल रहा है ना, या तो उसको इतना ज्यादा टिपिकल बना देते हैं कि जस्ट आपको अर्निंग करनी है, हाँ। तो उसका फिर मजा खत्म हो जाता है। सही। मतलब काम को अर्निंग भी हो और आप अपने काम को एंजॉय भी करें, थोड़ा सा करें। तो दैट्स अ पॉइंट, और उस पे हम माशाल्लाह चल रहे हैं। अच्छा, आपने जहाँ से स्टार्ट लिया था जी, तब क्या फर्क था और अब क्या फर्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो जब आप शुरू करते हैं, किसी काम में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का आपको सामना होता है। मतलब क्रिटिसिज्म भी है, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया। स्पेशली आपका फीमेल होना आपके लिए एक चैलेंज होता है। बिल्कुल। तो लोग इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हमने खुद को मनवाया, और अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत अच्छा एक रनिंग आ गई है, या ये कह लें कि स्मूथ वर्किंग हमारी चल रही है। और हमने किसी भी तरह से चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए अपना 110% हमने फीडबैक दिया है। हाँ, अब मतलब मॉडलिंग का भी मेरा एक अब माशाल्लाह शुरू हो चुका है। कुछ ऐसे ब्रांड्स मुझे मिले, कुछ बहुत अच्छे, कि आपने सबीन इसको वेयर करके आपने कुछ जो है मीडिया पे हाईलाइट करना है। कुछ कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ बहुत अच्छे ब्रांड क्लोथ्स हैं। आपने नाम ले ही लिया है मॉडलिंग का, तो उस तरफ थोड़ा आ जाते हैं कि जैसे आपने कहा अभी खुद ही कि मेकअप या कपड़े वगैरह वेयर के लिए आपको मिलते हैं, तो वो उनके ही पेज पे चलते हैं या आप अपने पेज पे रखते हो, या किस तरह, मतलब पब्लिकली किस तरह लोगों को दिखाते हैं? अच्छा, इसमें भी देखिए ना, इसमें भी एक खिदमत खल्क का जज्बा था। वो कोई बहुत वेल नोन ब्रांड्स नहीं थे। हाँ। ये वो लोग हैं जो अब कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं या उनका फर्स्ट टाइम है। जैसे क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब मैं आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा लर्निंग एक मेरा प्रोसेस था, चैलेंजेस थे। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने फेस की हैं वो हमारे जूनियर्स और न्यू कमर्स फेस ना करें। मतलब हम लोग ईजी टू अप्रोच रखें, ईजी गोइंग रखें। तो अगर वो कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो वी विल हेल्प देम। और मैं उनको ये कह लें कि वो कहते हैं ना, उठा के खड़ा करने में आपने मदद देनी है। तो हम इस तरह से, वो कोई बहुत वेल नोन ब्रांड्स नहीं है, तो हमें उनको खड़ा करना है। उनके ये जो ब्रांड्स हैं जिसको ब्रांड बनाना चाहते हैं, उन्हें हमने ब्रांड बनाना है। सही। और उसके बाद जब मेरी ये पैशन वर्किंग देखी लोगों ने, तो अब अल्लाह का शुक्र है, मुझे जो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं वो भी अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा। तो ये जो सफ़र शुरू हुआ वहाँ से मदद से शुरू हुआ था, और मदद के बाद अल्लाह का शुक्र है कि इसमें अल्लाह की मदद रही, और अब हमारे लिए ये एक ब्रांड बन गया है। माशाल्लाह। अच्छा, होस्ट का थोड़ा सा वो करेंगे कि आप के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि आप एक होस्ट भी हैं, तो होस्ट का एक्सपीरियंस कैसे रहा, कहाँ से स्टार्ट किया, थोड़ी जर्नी बताएं अपना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, होस्टिंग का ऐसा था कि जब आप बहुत अच्छे, आपको लगता है कि आप बात कर लेंगे, चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं, और आप जब पढ़कर आते हैं ना, आपके पास नॉलेज होता है, तो फिर लोग आपको आसानी से लाजवाब नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने नज़रियात से दलील से बात मनवाते हैं। तो मेरे साथ भी मैं मुझे था कि यार स्टडीज़ करनी है, तो ऑल ओवर अगर मैं नेट भी कभी सर्च कर रही होती तो इन्फॉर्मेटिव मेरे पास डाटा होता था। तो वो वहाँ से शुरू हुआ, जब मैंने देखा कि नहीं यार, मैं इन टॉपिक्स पे बात कर सकती हूँ, इवन इसके लिए मुझे प्रिपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। सही। ठीक है ना। आई हैव डन मास्टर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी, और उसके बाद मैं कुछ अर्सा डोमिनो में भी एज ए लर्निंग इंस्ट्रक्टर मैं रही हूँ वहाँ पर। और तो आप क्या होता है कि नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। अब उसी दौरान जब मैंने छोटी छोटी सी वीडियोस बनानी शुरू की, सोशल मीडिया पे फर्स्ट टाइम मैंने फेसबुक पे अपलोड की थी, फिर वहाँ से मुझे एक सोशल बंदे ने कांटेक्ट किया, सबीना आप अच्छा बोल लेती हैं, सो व्हाई यू डोंट जॉइन अस। सही। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी, और फेसबुक चैनल था, यूट्यूब चैनल था। हाँ। ये वहाँ से आगाज़ हुआ, गपशप विद सबीन। द नेम वाज गपशप विद सबीन, और ये 30 मिनट्स का एक टॉक शो होता था। आपका अपना है? नहीं, मेरा नहीं, ये उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी कि सबीन एज ए होस्ट आप प्रोग्राम शुरू करें। तो ये मेरे नाम से फिर चला गपशप विद सबीन, और ना सिर्फ कराची हैदराबाद बल्कि पूरे सिंध में देखा गया। और उसके बाद फिर ये था कि हमें डिफरेंट जगहों से अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो गई। एज यू नो कि सोशल मीडिया का दौर है, फिर आपको टीवी अप्रोच करता, और ये तो एक बड़ी दुनिया है। तो
मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने यूट्यूब का जो आप बता रहे हो प्रोग्राम किसी दूसरे के चैनल पे आपने की होस्टिंग, हाँ। आपने अपना चैनल बनाया हुआ है? मैंने अपना चैनल बनाया सबीन जावेद मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर के नाम से, लेकिन मैं उस पर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकी। अच्छा। क्योंकि मेरा जो था, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि मैंने अपनी टैलेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से यूथ फाउंडेशन भी बनाई हुई है। बिल्कुल। उस पर हम लोग सेमिनार्स अरेंज करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं। उस पर हमने कोविड में भी काम किया, फ्लड में भी हमने काम किया। स्टिल वी आर वर्किंग फॉर द नीडी पीपल, फॉर डिजर्विंग पीपल्स। तो हमें ये होता है कि उसको चलाने के लिए प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ता है, जरूरत हाँ, पड़ती है ना। सो अभी इतनी सारी जगहों पर जब हम इंगेज हुए, सो वी डोंट हैव मच टाइम टू प्रमोट आवर चैनल। अच्छा, वही बात है कि एक किसी चीज का जब आप फाउंडर होते हो, सीईओ होते हो, तो एक जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। लेकिन इसके अलावा आप में टैलेंट भी है, आप होस्टिंग भी आपने कर ली है या करती हैं। अगर आपको कोई टीवी अप्रोच करता है और होस्टिंग के लिए, तो क्या आप करेंगी? डेफिनेटली आई विल ज्वाइन देम। अगर वो मुझे कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगी और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करूँगी जो थोड़ा सा हटके हों। अच्छा, फिर भी कोई माइंड में होना कि यार जब भी मुझे अगर टीवी पे होस्टिंग का मौका मिला तो मैं ये करना चाहती हूँ। स्पेशली यंगर्स को देखे ना, डिफरेंट एरियाज़ में अगर आप पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे भी टैलेंट हंट शोज़ होते हैं, और यहाँ पे नहीं सिर्फ बाहर मुमालिक में भी टैलेंट हंट शोज़ होते हैं। तो हमारे यहाँ जो टैलेंट हंट शोज़ होते हैं वो चलते तो है, लेकिन कुछ अर्से बाद बंद हो जाते हैं। उनमें स्पॉन्सरशिप का बड़ा एलिमेंट होता है। सीधी सी बात है कि आपने यहाँ से स्पॉन्सरशिप करनी, यहाँ से डोनेशन, यहाँ से आपको ये मिलेगा। तो मैं ऐसा कोई नहीं चाहती कि हम लोगों को बर्डनाइज करें। जो हिडन टैलेंट है आप में, पहली प्रायोरिटी यंगर्स हैं, उसके बाद चाहे किसी भी एज ग्रुप में, भले वो आपकी कोई मतलब 50+ हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी जेंडर है। इट्स नॉट अबाउट जेंडर के, कोई भी मतलब अगर आप में ये हिडन क्वालिटी है, आप बहुत अच्छा पियानो बजा लेते हैं, आप बहुत अच्छे एक ज्योतिष हैं, एक बहुत अच्छी आप एंकर हैं, एक बहुत अच्छे आप सिंगर हैं, सो हम कोशिश करेंगे कि उनकी कोलैबोरेशन से अपना एक प्रोग्राम बनाएं और उसके थ्रू हम ना सिर्फ पाकिस्तानी लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको प्रमोट करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा है आपका और बहुत अच्छी सोच। अच्छा, हिनन के बारे में जीअं एतिरा खोड़ सारा कम कनि थियूं, पर हिननि जो मैंने लुक में नथो लगे त सिंगर थियूं लॻनि। हाँ, ये भी करे सघनि थियूं, इनमें गानो ईंदो हूंदो। हाँ ना, तो ये चीज आपकी फिर रह जाती है। आपने कभी ट्राई किया है या आपको किसी ने कहा है सिंगिंग के कि लुक वाइज आप सिंगर लगती है? जैसे मुझे कुछ लोगों ने कहा सबीन, और एक बार तो एक मेडोरा का एक ब्रांड है, आपको पता है, मेडोरा ऑफ लंदन, उसका एक शो हो रहा था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि सबीन 2 लाइन प्लीज। तो मैंने कोशिश की थी। अच्छा, कोशिश की थी, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि सबीन अच्छा कर लेती हो, इसमें कोशिश करो, लेकिन फिर तो वो टाइम नहीं मिला। हाँ, तो वो 2 लाइन हमसे शेयर करें। कौन सी थी वो 2 लाइन? वो उस वक्त जो मैंने की थी, सुने तो सही ना हम भी कि हाँ, या लाजो बैठा है ना पास करने के लिए। नहीं, कोई और लाइन अभी बता दें मुझे तो कोई भी आपका जो फेवरेट सॉन्ग हो उसकी 1 लाइन 2 लाइन। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। बस इसी बात को बनाना है। बात बन, अभी तक ये बात नहीं बनी, ये वाली बात नहीं बनी, अभी तक नहीं बनी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। ओहो, नहीं, इंशाल्लाह कोई ना कोई आ जाएगा जो ये बात भी बना लेगा। कोशिश आप जारी रखिए, क्योंकि वही बातें, कोशिश जो है वो कामयाबी की कुंजी होती है, होती है उसकी। कि जब भी हम किसी भी अच्छे काम के लिए कोशिश करते तो कामयाब हो ही जाते हैं। अच्छा, सभिनि खां खोड़ सारी कचहरी अञा कंदासीं, पर जेको आहे ब्रेक जो भी टाइम थियो आहे, त ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था। ऐं स्क्रीन ते जेको जॾहिं बि
ठारो लिख जी द्वारा सभी के खबर पइजी वेंदी आहे त हाणे कहिड़ो सेगमेंट शुरू थियण वारो आहे। त अच्छा, आपने सभी जैसे देखा स्क्रीन पे कि लिख के आ गया ढारो, तो इन के उर्दू में छा चवंदा आहिनि? ढारो ई चवंदा आहिनि? ढारो ई चवंदो तो, इन जो कोई तर्जुमो न आहे। अच्छा। बाक़ी इन सां जेको मिलंदड़ इल्म आहे उनखे रमल चइबो। रमल। सो अभी जो हमारा सेगमेंट शुरू हुआ है, हम अपनी गुफ्तगू फिर से जारी रखेंगे, लेकिन अभी जो हमारा सेगमेंट शुरू हुआ है वो है लियाकत साहब का ढारो। और ढारो में ये होता है कि आप आएंगी, इनको हाथ दिखाएंगी, फिर ये आपकी शख्सियत पे बात करेंगे और उसके आगे आ जाए आप। तो पहले आप जल्दी से हाथ दिखा दें, उसके बाद देखेंगे कि सबीन के बारे में क्या बोलते हैं लियाकत साहब। ठीक है, आपका ये वाला हाथ देखूंगा, ये ठीक है। सबीन, ये आपका हाथ का साइज, आपकी उंगली का साइज या आपका इस हाथ का स्टाइल, इससे मुझे कुछ पता चलता है। क्या? अभी जब आप बैठोगी तो फिर बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, ये दिल की लाइन, ये दिमाग की लाइन, और दिमाग की लाइन में मजीद लाइनें हैं। ठीक है, ये आपकी लाइफ लाइन। ठीक है। ये पुरानी लाइफ लाइन फिर बनी है, फिर बनी है, तो बार बार आपकी लाइफ लाइन चेंज हो रही है। ये बीच वाली लाइन है, इसको लक लाइन कहते हैं। ठीक है। ठीक है, हाथ को उल्टा करें। ये आपका ईगो है, और ये आपकी, ये भी बताता हूँ मैं आपको, ये भी बताऊंगा आपको, और ये आपका विल पावर है। सबीन, अब कोई सवाल हो तो मुझे बताओ, तो उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। कोई सवाल? क्या फ्यूचर? नो, फ्यूचर इज नॉट क्वेश्चन, नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मुझे ये बताएं कि जो मैं बनना चाहती हूँ कि वो मैं बन जाऊंगी। यस। और उसमें मेरे लिए कौन सा जो है वो शोबा ज्यादा बेहतर है? नहीं, शोबे आपके पास है। हाँ, अगर आप उसमें से पूछना चाह रही हैं तो फिर मैं आप वहाँ बैठो, मैं बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, आप बैठे। ठीक है, थैंक यू जी लियाकत साहब। छा थियो छा न थियो? सबीन, मैंने आपका हाथ देखा। हाथों की 4 किस्में होती हैं, वाटर, फायर, एयर एंड अर्थ। और इत्तफाक है कि जितनी मैंने आपकी डिस्कस सुनी है इनके साथ, आपका हाथ उनमें से कुछ भी नहीं है। ओ। जो बातें आप लोगों ने की हैं, हाँ। जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, उसमें फ़र्क है। ये जितनी भी सलाहियत आप शो कर रही हो, ये सारी की सारी सेल्फ क्रिएटेड है, आपने खुद अपने अंदर पैदा की है। ये बिल्ट इन खसूसियतें नहीं है। आपका हाथ जो है वो वाटर है। वाटर हम कहते हैं आर्टिस्ट को, लंबा हाथ है ना, देखो लंबा हाथ, आर्टिस्ट को कहते हैं हम लोग। ये लोग बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर होते हैं, ये लोग इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, ये लोग ब्यूटिशियन होते हैं, ये लोग सिंगर होते हैं, ये लोग मॉडल होते हैं, ये लोग फोटोग्राफर होते हैं, ये लोग पेंटर होते हैं। हर वो चीज जहाँ पे क्रिएटिविटी आती है, आर्ट आता है, वहां पर आप बहुत अच्छी हो। ठीक है, और आपने जो बातें की है वो सारी फायर की हैं। अच्छा, हाँ। कन्वेंसर फायर कन्वेंसर को कहते हैं, और वाटर आर्टिस्ट को कहते हैं। इंतहाई आला दर्जे की जज्बाती लोग होते हैं ये लोग। ठीक है, आपके हाथ में इतनी लाइंस हैं, बहुत ज्यादा लाइंस हैं, ये आपके जज्बाती होने को बताते हैं। अच्छा। जबकि आपने जो बातें की हैं, हाँ। उससे पता चलता है कि आप इंतहाई आला दर्जे की एक प्रैक्टिकल लड़की है। एग्जैक्टली। ठीक है, कि आपकी सोच प्रैक्टिकल है। तो मैंने कहा कि डिफरेंस है, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन माय हैंड लाइंस एंड यस, आपको जैसे अल्लाह ने बनाया है, आपने वैसे अपने साथ नहीं किया। आपने अपनी फील्ड खुद चूज की है। yes. अपनी चीजें खुद बनाई हैं। ठीक है, आपके अंदर ये बिल्ट इन सहूलियात नहीं है, ये वहां से लेकर नहीं आई, ये आपने खुद अपने अंदर। अच्छा देखिए, क्रिएटिविटी भी तो गॉड गिफ्टेड चीज है ना। जी, अगर मैंने ये चीजें क्रिएट की तो इट मींस कि अल्लाह ने मुझसे क्रिएट करवाई हैं। अच्छा, वो चीजें आपने अपनी जगह क्रिएट करवाई है, लेकिन आज भी अगर आप कोई इवेंट करेंगी तो वो सिर्फ इवेंट मोटिवेशनल स्पीकिंग का नहीं होगा। उसमें आप अपने कपड़े, अपने लत्ते, अपना जो डिजाइन है वहां पे जो बना के जाएंगी, और वहां का जो स्टेज होगा, वहां के जो लोग होंगे, उनसे जो बात करने का तरीका होगा, उसमें आर्ट होगा। और आर्ट कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा, तो आप बुनियादी तौर पे आर्टिस्ट हो। ठीक है, इसके बाद बड़ी, बहुत बड़े दिल वाली, दिल की लाइन आपकी बहुत बड़ी है। ठीक है, आप मशहूर दोस्तों में, खानदान में, कुलीग्स में, फ्रेंड्स में, कजन्स में, अपने काम में, अपने इलाके में मशहूर, तो ये बड़े दिल वाले होते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितने भी काइंड हार्टेड हो, जितने भी बिग हार्टेड होते हैं, ये काइंड हार्टेड भी होते हैं। तो आप अपनी जगह एक रहमदिल लड़की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पे करती रहती हो। और ये जो रहमदिल लोग होते हैं, ये 2 कामों का इनको शौक होता है, ये या तो NGOs बनाते हैं या फिर वेलफेयर का काम करते हैं।
तो कहीं ना कहीं वेलफेयर उसमें शामिल होती है। इसकी बात ऑलरेडी हो चुकी है। वैसे भी आपका अल्टीमेट टारगेट वेलफेयर ही होगा। आप घूम फिर के आगे भी हाँ वेलफेयर करेंगी ये। अच्छा हाँ, इनकी एनजीओ जो होगी, इनका जो वेलफेयर डिपार्टमेंट होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वाह, अच्छा, दिमाग में आपके पास मल्टीपल लाइंस हैं, मैंने आपको दिखाई। मल्टीपल लाइंस का मकसद यू आर मल्टी टैलेंटेड, यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड, यू आर हरफन मौला। वो तो है, जो काम दिया जाए जब दिया जाए कर लेती हो, ना नहीं करती, कर फर्स्ट डे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती हो। आपके लिए उर्दू का एक बहुत प्यारा लफ्ज बोलूंगा, एक सुघड़ लड़की। थैंक यू थैंक यू। दिमाग की लाइन, आपकी जो लाइफ लाइन है उसमें भी मल्टीपल लाइंस है। लाइफ लाइन इसको कहते हैं और इसका मकसद होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोग कहते हैं लाइफ लाइन का मकसद एज होता है, नो नहीं होता एज, क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है। आपकी लाइफ लाइन बार बार अपग्रेड हो रही है। इसमें 3-4 लाइनें मैंने देखी हैं, इससे पता चल रहा है कि आप रोज ब रोज अपने आप को अपग्रेड कर रही हो क्वालिटी ऑफ लाइफ में। जो जिंदगी आपको माँ बाप ने दी थी, जो जिंदगी आपको अल्लाह ने दी है, आप उससे बिल्कुल अलग लेके जा रही हो अपने आप। आपने ये सही कहा, इससे मैं बहुत मुत्तफिक हूँ। आई एम टोटली एग्री विद यू कि डेली ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है, मौला अली का एक कॉल भी है कि हलाकत है उस शख्स के लिए कि जिसका आने वाला जो कल है वो गुजरे हुए कल से बेहतर ना हो। मेरा जब मैं सोती हूँ तो भी आइडियाज़ रख के सोती हूँ, और मेरी कोशिश होती है जब मैं उठी हूँ तो एक नए विजन के साथ, वो नहीं करना जो कर लिया। ठीक है, सही। क्रिएटिविटी, ईगो है आपके अंदर और बहुत ज्यादा है। अनापरस्त लड़की हो, जिद्दी लड़की हो, तंग करती हो, किसी बात पे अड़ जाओ तो आप सुकून से नहीं मानोगी। आप मानो ना मानो। अगर क्रिएटिव बेनिफिशियल है देन आई हैव टू डू इट। अगर बेनिफिशियल है, अगर कहीं मुझे लगता है कि नहीं इसमें लॉस हो रहा है तो फिर मैं स्मूथली पीछे हट सकती हो। लेकिन मुझे आपके पास ईगो नजर आ रहा है। कुछ नहीं मेरे सामने तो है इस वक्त। अच्छा, फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हद से ज्यादा अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, आपकी अपनी भी फैमिली होगी, आप बहुत लविंग, बहुत केयरिंग साबित होगी। और सुने, आप रिस्क टेकर हो, आप टुक टुक करके जिंदगी गुजारना नहीं चाहती, आप छक्के मारना चाहती हो, आप मारोगी और उसमें आप कामयाब भी हो जाओगी इंशाल्लाह। ट्रैवलिंग लाइन्स है, ट्रैवल कर सकती हो, मुल्क से बाहर जा सकती हो, घूमने चाहो या फिर शिफ्ट हो जाओ, आप जा सकती हो। वाह, ये आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। ओके, अब मैं आपकी बुरी बात बताने वाला हूँ, और ये बुरी बात आपके हाथ में जो ज्यादा लाइनें हैं, आप देखो अपने हाथ को, आप देखो इसमें आपको बेशुमार लाइंस नजर आएंगी। दिस इज योर स्ट्रेस, हाँ ये तो, दिस इज योर एंजाइटी, दिस इज योर डिप्रेशन, दिस इज योर ओवर थिंकिंग। ये फैक्ट्री आपकी 24 घंटे चलती रहती है, ये बंद नहीं होती, जिसकी वजह से एंजाइटी डेवलप होती है। दिस इज नॉट गुड फॉर यू। ये लोग, इनके पास हेल्थ इश्यूज पैदा होते हैं, और बताऊं इनके पास रिलेशनशिप इश्यूज भी पैदा होते हैं। अच्छा, और बताऊं इनके पास अपने काम में भी इश्यूज पैदा होते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट्स आपकी अपनी हैं, आप खुद पैदा करते हैं, इन्होंने खुद किए हैं, ये खुद की हुई हैं, डेवलप की हुई हैं। अच्छा, मैंने इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए इतने सारे शोबों में मैंने जो वर्किंग शुरू की है, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर कहीं से आपको थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का सामना होता है तो आप क्या करते हैं कि अगर आपके पास दूसरा काम होता है, लेट सपोज मुझे फाउंडेशन की तरफ से कोई इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो डेफिनेटली मैं अपना दूसरा काम कर रही होती हूँ, पब्लिक स्पीकिंग। तो मैंने ये वेज भी क्रिएट किए हैं कि उनसे बचा कैसे जाए। देखें, मैं आपको बताऊं, तो वहां जाके वो रिड्यूस होती हैं चीजें। हर इंसान के पास अपनी प्लानिंग्स में ABC होना चाहिए कि ये करो या ये करो, ठीक है, वो आपके पास मौजूद है। मगर उन ABCs के अंदर से ही एंजाइटी निकल सकती है। हाँ। कि आपने इनके साथ वादा किया था, अब इस काम का टाइम है, अब इस वादे को पूरा करने के लिए एंजाइटी बनती है आपको। नहीं, मैं तो यहाँ से सुना, यहाँ से निकाला। वो निकालना अलग बात है, निकालना अलग बात है। देखें, मेरे पास आपके हाथ है, हाँ, और दिस इज बायोलॉजिकली प्रूव्ड कि आप एंजाइटी रखती हो। ये बायोलॉजी से मैं आपको बता, आपके हाथ पे जो लाइनें हैं ना, ये कुदरत की या किस्मत की लाइनें नहीं है, ये आपके दिमाग की लाइनें हैं। ये जब तक साफ नहीं हो जाती, आपका हाथ क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक मैं यही कहता रहूंगा कि एंजाइटी है आपके पास। एक और चीज मैं आपको बताऊं, आपके हाथ की लाइनें हर 7.5 साल में बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको बदल सकती हो। अब मुझे बताइए कि आपके पास कौन कौन सी सवालात जो हैं, कौन कौन सी फील्ड है, तो मैं आपको बताऊं। नंबर 1 बताइए। नंबर 1 तो जो मेरा अपना चैरिटी का वर्क चल रहा है, ठीक है, एक। दूसरा कि
मैं चाहती हूँ कि टैलेंट प्रमोशंस के लिए मैं आउट ऑफ कंट्री में भी कुछ ठीक है, वर्किंग हो। दूसरा तीसरा ये कि जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो भी वेल सेट, मतलब ओके। और चौथा है कोई? बहुत सारे चौथा ही बता दो, क्योंकि ये यहाँ जो मेरी पे 4 पब्लिक ऑप्शन स्पीकिंग हैं। चल रही है ना, क्या? ये जो मेरी सेशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती है, मैं चाहती हूँ मैं मोटिवेशन पे भी बेहतर तरीके से काम कर सकूँ। ठीक है। देखिए, नंबर 1 जो है वो तो बेहतरीन है आपके लिए। ठीक है, जो भी आप कर रही हैं वो बेहतरीन ठीक है है। और आपका मुस्तकबिल इसी में ही है। यानी कि अगर आप अपना मुस्तकबिल बनाना चाह रही हैं तो वो इसी में जाएगा। ठीक है, कि आप जो ना, जो भी चैरिटी का बताया था आपने, वेलफेयर का स्टार्ट वाला, तो वो बेहतरीन है आपके पास। ठीक है। इसके बाद जो आपने थर्ड वाला बताया वो मेरे ख्याल में आपकी फैमिली या आपकी फैमिली अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी आए, वो सेकंड पे है। बाकी जो 2 हैं उसमें मुझे इतनी जान नजर नहीं आ रही ठीक है। जितनी मुझे इन दोनों में नजर आ रही है। तो आप बुनियादी तौर पे पहला वाला काम आराम से कर लोगी। जो तीसरा वाला काम जो फैमिली स्टेबिलिटी वाली है वो भी आपका आराम से अचीव हो जाएगा, जिसमें हो सकता है शादी भी शामिल हो या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी शामिल हो, तो वो भी आराम से आपका हो जाएगा। उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे तो मैंने ही पेंडिंग किया हुआ है अच्छा, नहीं अब ना करें, मैंने अब खोल दें, ओपन कर दें। चौथा? हाँ, नहीं, मैंने जो 4 जो बताया इन्होंने, उनमें से 2 जबरदस्त हैं जो बता अच्छा, चुका हूँ, बाकी 2 ज्यादा अच्छे नहीं है। अच्छा, चले। अच्छा, अब सबीन, आपने इतनी सारी बातें सुन ली अपने बारे में, आपकी शख्सियत पे इन्होंने बात की, आपके स्ट्रेस पे, ईगो पे, हर चीज पे। क्या क्या आपको सही लगा इनमें से? ये जो इन्होंने फैमिली ओरिएंटेड बात बताई, हाँ। ये 110% सही है। अच्छा। क्योंकि पापा की डेथ के बाद मैं मामा से बहुत क्लोज रही, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टेड है, भाई बहुत सपोर्टेड हैं, और जब आप सिंगल होते हैं तो डेफिनेटली इन्हीं के साथ आप अटैच होते हैं। ठीक हाँ। है, कोई और ऑप्शन तो होता नहीं होता है। नहीं। इसके अलावा जो आपने मुझे वेलफेयर का काम कहा, उसमें मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है, नो डाउट। अच्छा, हाँ, ये भी सही है। लेकिन आपने ये कहा कि सबीन, जो आप खुद से क्रिएट करती हैं चीज़ें, ये भी 110%, क्योंकि मुझे ये है कि नहीं, कुछ नया होना चाहिए, कुछ सही। डिफरेंट होना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यकसानियत से बेजार हो जाती हूँ, नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ तब्दील नहीं होती हैं, तो उनको भी हमें मेंटेन रखना है, और वो मैं मेंटेन रखती हूँ। मतलब यू हैव टू बैलेंस इन योर पर्सनल लाइफ एंड इन योर प्रोफेशनल लाइफ, तो बैलेंस चल रहा है। लेकिन इट टेक्स टाइम that how much you are willing to take all the responsibilities। लेकिन जो आपने मुझे इसका बताया ना कि सबीना आप जो है वो इमोशनल, तो इमोशन का मैं नहीं कहती। अच्छा, अब नहीं, मतलब जब स्टार्टिंग किया था, मेरा वर्क था, तो उस वक्त नो डाउट कि मैं चीज़ों को लेके बहुत कॉन्शियस भी थी, इमोशनल भी होती थी, कभी कभी नई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती थी, रिजल्ट्स, तो ये होता था नहीं, मूड ख़राब हो गया, अब खाना भी नहीं खाना, ये भी नहीं करना। लेकिन अब नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारी चेंजिंग्स अल्लाह ताला ने लाइफ में लेकर आई, और मुझे शुक्र है मेरे अल्लाह का कि मुझे जो एक चीज़ अल्लाह ने दी है वो नमाज है। मैं जितनी बार नमाज की तरफ जाती हूँ, अल्लाह ने कहा है जितनी बार मुझसे रिजू करोगे, हाँ, उतनी बार उतना ही तुम्हारी मिलेगा, तकदीर बदलूंगा, उतनी बार बदलूंगा। और अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे गुमान के साथ हूँ। मेरा गुमान मेरे अल्लाह से बहुत अच्छा है, और आपका नॉलेज अपनी जगह बिल्कुल आपका एक नॉलेज है, और एस्ट्रोलॉजी को लोग मानते हैं, लोग जाते हैं, बड़े बड़े जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इवन के जो हमारे बहुत बड़े लीडर्स हैं, वो लोग भी इस तरफ जाते हैं, पूछते हैं अपने ज़रूर एस्ट्रोलॉजर से। हाँ। लेकिन तमाम चीज़ें अगर अल्लाह ताला ने बता देनी होती तो फिर वो आपको दुआ का रास्ता ना दिखाता। तो मेरा इस पे फेथ है, एंड इंशाल्लाह आई विल डू माय बेस्ट। इंशाल्लाह। चलिए, ये भी अच्छा है। और जाहिर सी बात है, पहिरियां त जेको आहे असांखे अल्लाह साईं ते बिलीव आहे, ॿियूं शयूं त जेके आहिनि उहे बाद में थियूं अचनि। अच्छा, आपने ये अच्छी बात कही कि जैसे अल्लाह पे यकीन तो पहले होना चाहिए एक मुसलमान को। दूसरा ये आपने कहा कि नमाज हाँ। तो वही है ना, कामयाबी की कुंजी है। मतलब आप जितनी बार जाएंगे उतनी बार रिफ्रेश होते हैं। नमाज पढ़ोगे तो आपकी आसानियां वैसे ही होती जाएंगी। सो बहरहाल, अच्छा, हीअं जीअं ही पंहिंजे हिन जो जेको ही वाटर आहिनि, वाटर जे हिसाब सां ही उहे बिल्कुल भी न आहिनि, हिन सभु कुझु पाण कयो आहे। जीअं वाटर जी जेकी शयूं तव्हांखे ख़बर हा, आहिनि, ख़बर आहे, उहे शयूं कुझु आहिनि हिन में, कुझु अथसि। कुझु अथसि, कुझु आहिनि। जीअं मॉडलिंग करे पई, हा, ठीकु आहे,
हा त इहे शयूं आहिनि ऐं ॿियो अॼु बि ही डिज़ाइनर ॾाढी सुठियूं थी। अच्छा हाँ। अच्छा, है आप डिजाइनर, डिजाइन हाँ, करती हैं? डिजाइन मैंने किए हैं। हाँ। और मैंने ब्यूटिशियंस भी किया हुआ है, मैंने ड्रेस डिजाइनिंग भी की हुई है, कारपेट डिजाइनिंग भी की हुई है। मतलब ड्यूरिंग माई एजुकेशन मेरा ये होता था, कॉलेज से आके बैठ के खाना खाने के बाद ना थोड़ी देर स्टडी की, स्टडी के बाद फिर इवनिंग में मुझे 2 आवर्स क्लासेस लेनी होती थी। आई एम वेरी अच्छा, मैंने तो सुना है जो मॉडल्स होती हैं जैसे भले ड्रेसिंग की हो या कोई सॉन्ग्स वगैरह में, बड़ी वो उनको चाहिए भाई सूखी सड़ी सी लड़कियां और ये हमारी तरह वो गप्पू शप्पू नहीं चाहिए होती है, तो फिर आप कैसे कर लेती हैं? मैंने तो किया, अल्लाह का शुक्र है, मेंटेन भी किया। अच्छा। बहुत सारी चीजें की है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट कि आप कैट वॉक कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कैट वॉक। नहीं, लेकिन वो ड्रेसिंग में भी कहते हैं ना हमें ऐसी लड़की चाहिए जिसकी मतलब वो हो। नहीं, उसका फेस लुक भी तो होता है ना, आप सारी चीजें इस पे नहीं चले जाते कि बहरहाल वो बिल्कुल स्लिम है, लेकिन स्लिम होने के बाद वो बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, या फिर उसको कोई वे ऑफ टॉक नहीं है। आप तमाम चीजें देखें, पॉइंट्स, क्योंकि मॉडलिंग कनेक्ट देखिए, मॉडलिंग में तो टॉकिंग का तो इतना है नहीं, फेस देखते हैं और बॉडी देखते हैं, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, अल्लाह का शुक्र है मैंने हाँ बॉडी स्ट्रक्चर होता है हमारा। तो मैंने यही सुना है कि जब भी किसी भी ब्रांड को कोई भी लड़की चाहिए होती है वो सूखी सड़ियां ही ढूंढते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी साइमा नूर ने ना तो सैयद नूर के चक्के चढ़ा दिए थे। छोड़ दें इस बात को आप। सही, बहुत सारी मिसालें हमारे मुल्क में हैं। आप इंडिया में चले जाएं, आप बिपाशा को देख लें, हाँ दे आर वेरी अट्रैक्टिव। सही, बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें होती हैं। अब ये नहीं, तो कलर का आप इतना मैटर नहीं करता, कलर मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने ये सुना है, मैंने कभी किया नहीं है, मैंने आप सुने ना, आप अमूमन देखें। सुना है कि कहते हैं कि भाई मतलब पतली हो, ये हो, वो हो। तो मैं तभी सोच रही थी कि आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, और ऐसे वाकई में मतलब ऐसी दूसरे जो न्यू कमर है उनको भी आना चाहिए। काफी लड़कियां पीछे रह जाती हैं, भाई हमारा थोड़ा वेट बढ़ा हुआ है या किस तरह, तो ये बात आज क्लियर हो गई कि ऐसा नहीं है। मतलब बस गुड लुकिंग होना चाहिए बंदा। नहीं, गुड लुकिंग क्या होना चाहिए, आप में बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको पता ही नहीं बोलना है क्या है, बात क्या करनी है, नहीं, बोलने का मैं नहीं कह रही, मैं सिर्फ कपड़े जो वेयर करने का होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, और मैं मॉडलिंग की बात कर रही हूँ कि मॉडलिंग में आपको बात नहीं करनी पड़ती, आपको या तो केट वॉक करना पड़ता है या फिर कपड़े जैसे आप वेयर करती हो और उनका वो जो भी ब्रांड है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। मैं होस्टिंग की बात नहीं कर रही। होस्टिंग के लिए तो जाहिर सी बात है, बात करना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपको, तो हाँ ये बात है। बाकी काफी लड़कियां जो है वो इस वजह से भी बेचारी पीछे रह जाती है, अपना टैलेंट नहीं दिखा पाती क्योंकि वो थोड़ा वेट की वजह से। तो उसके लिए तो है ना इजी, आप एक्सरसाइज करें, हाँ आप डाइटिंग करें, उसके लिए कौन सा बड़ा इशू है। चीजों को मुश्किल ना बनाएं, लोगों के लिए आसानियां पैदा की करें। अब आप ये बातें करी तो टिप्स भी दे दें। नहीं, मैं टिप्स नहीं दूंगी, आप मेरी बात नहीं समझी। हाँ। मैंने आपको देख के ऐसे कहा कि जाहिर सी बात है आपका जो फिगर है या मतलब जैसे मैं हूँ, आप एक सेम ही लगता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब भी कोई ब्रांड आता है कहते भाई हमें मॉडल चाहिए लेकिन थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। हाँ। थोड़ी सी पेंडू ना लगे ना, आपको खूबसूरत लगे, पेंडू ना लगे तो लोग आपको अप्रोच करेंगे। सही बात है। सो बहरहाल हिनन कारियो बिचनासी, अभी तक आपने कितनी ब्रांड्स पे मॉडलिंग की है? बहुत सारी ब्रांड्स पे मैंने मॉडलिंग की है। इसके अलावा हमारे कल्चर के कुछ ब्रांड्स हैं जो कि मुझे बिटशाह से मिले थे। अच्छा। जब मैं बिटशाह विजिट के लिए गई वहाँ पर, वहाँ से मुझे एक बहुत कल्चर्ड ट्रेडिशनल, और वो मुझे ज़्यादा उन्होंने कहा कि सबीना आप इसे वेयर करें, और उनका जो कल्चर सूखड़ी का काम है, जो सिंध की बहुत कदीम रिवायात हैं 5000 साल पुरानी, तो उसमें ऐसे कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस थे जो उन्होंने मुझे दिए कि सबीना आप ये वेयर करें। और मैंने डिफरेंट कल्चर शोज़ में भी उन्हें वेयर किया है। और ना सिर्फ वो ब्रांड्स हैं बल्कि उनकी कुछ और भी, जैसे कि ये आपकी कल्चरल कैप होती है, आपके पास उनकी कुछ ज्वेलरीज होती हैं, ये भी मैंने किया है। इसके अलावा एक ब्राइडल कॉन्टेस्ट भी था जिसमें मैंने हिस्सा लिया था। अच्छा जी। और इसके मतलब अलावा आपने एक्सपीरियंस कर लिया ब्राइडल का? नहीं, वो वाली ब्राइडल का नहीं किया। फीलिंग्स क्या आती है उस टाइम? मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, फीलिंग्स नहीं आती, ब्राइडल का क्यूरियोसिटी होती है, हम ठीक लग रहे हैं ना। अच्छे लग रहे हैं, पता चल जाता है कि दुल्हन बन के हम ऐसे लगेंगे। हाँ, ऐसे ही होता है ना कि मतलब पता चल जाते हैं कि हम ऐसे लगेंगे, अच्छे लगेंगे। सो बहरहाल मतलब सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं बाक़ी छोकिरियुनि खे हर फील्ड में हुजणु खपे, थोरो करणु खपे। जीअं तव्हां ॻाल्हि कई
बाक़ी जीअं स्ट्रेस जी तव्हां ॻाल्हि कई त स्ट्रेस त हर कंहिं वटि आहे, एतिरा कमु करे थी त स्ट्रेस त हूंदसि। असल में जेको आर्टिस्ट आहे, जेको वाटर हूंदो आहे उहो 100% स्ट्रेसफुल हूंदो आहे। इहो छो भला? ईअं ई एयर जेको आहे 100% प्रैक्टिकल हूंदो आहे, स्ट्रेस साइन बिल्कुलु आउट हूंदो न भला आहे। फायर 60-40 हूंदो आहे। न वाटर छो हूंदो आहे? बस वो अल्लाह से ठाहियो ई आहे त हू जेको जज़्बाती Naturally फ़ैसला आहे। कंदो आहे, दिलि सां फ़ैसला कंदो आहे, जज़्बाती फ़ैसला कंदो आहे। ऐं जॾहिं जज़्बाती फ़ैसला थींदा आहिनि त पोइ स्ट्रेस तो ईंदो आहे। आप करती हैं, दिल से फैसले करती हैं या सोच समझ के करती हैं? मैं इस्तिखारा करके फैसला करती हूँ, सीधी सी बात। ये तो भाई स्टार का उबती है। हाँ, मैं तो नहीं करती फैसले, ये तो मैं उलट है। अपनी मामा से पूछती हूँ, और अल्लाह ने जो एक रास्ता दिखाया हुआ है, मैं लोगों पर अगर जाऊँगी यार व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट दे आर डूइंग अबाउट मैं ये क्या कह रहे हैं, मतलब यहाँ से मैंने सुनना है, मैंने वो करना है जो मुझे सही लगता है। और इट्स नॉट अबाउट मतलब सुनो सबकी मानो मन की, नहीं मानो मन की, लेकिन अल्लाह से मन में दुआ करो, क्योंकि अल्लाह रगे जान से करीब तरे, वो आपको सीधा रास्ता दिखाता है, वो लाइट करता है, वो रोशनी करता है। सही बात। तो मुझे सूफीज़म से बहुत ज्यादा लगाव है, मैं बहुत सारी जगहों पे जाती भी हूँ, मैं दुआ भी करती हूँ अल्लाह ताला से। तो अच्छा, मेरा ये आपने मानना जैसे है, इस्तिखारे की बात की कि कभी भी कोई अच्छा काम शुरू करने वाली है तो आप करती हैं, तो जो भी उसमें जवाब आता है आप खुद करती हैं, करवाती जवाब हैं? से मुराद नहीं है कि आपने ख्वाब देखने, नो, मुझे मेरा ये मानना है कि नहीं, अल्लाह आप खुद ताला करती हैं? आपके दिल में वो बात डालता है। मैं कह रही हूँ आप खुद करती हैं या करवाती हैं? नो, आप 2 रकात सिंपल निफल पढ़ लें, क्या है उसमें, आप अल्लाह से दुआ करें, बस मेरा ये मानना है। अच्छा, आप 2 रकात निफिल पढ़ के अल्लाह से बोलें, अल्लाह आपके दिल में डालता है, बट इसके लिए आपको आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ा लिखा होने से मुराद कि आपकी इस्लामिक स्टडीज़ भी उस हिसाब से होनी चाहिए, आपको जो गाइडलाइन देती है ना। अब मैंने जब देखा, मेरी मामा से ये चीज़ मुझे मिली, मेरे दादू से मुझे ये चीज़ मिली, क्योंकि मैंने उनको यही करते देखा, वो जब भी परेशान होती थी अल्लाह से नमाज पढ़ के दुआ की, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली उनके काम बना देने थे। और बिंगे मुस्लिम, क्योंकि मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ, मुस्लिम हूँ, अल्लाह का शुक्र है, तो मेरा भी इसी पर फेथ है। बिल्कुल। तो और अल्लाह आपके दिल में डालता है ये सब तमाम चीज़ें। तो अजीब बातें कि आपने कहीं जनाब इसके लिए कोई स्पेसिफिक तरीका हो या हमें ख्वाब आएंगे, ऐसा कुछ ख्वाब तो नहीं आते, ये तो मैंने अल्लाह नहीं ताला सुना। अल्लाह ताला ना खुद ब खुद चीज़ें बनाता है, रास्ते खोलता है अल्लाह ताला। बिल्कुल। सो बहरहाल तव्हां हिननि जी खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं खोड़ सारियूं शयूं हिननि खे ॿुधायूं बि पयूं, जिन मां ही कुझु चवनि थियूं त हा मूं में आहिनि, कुझु चवनि थियूं त न आहिनि। सो बहरहाल ही पंहिंजे मतिलबु जेको बि हिननि जो स्टार आहे उन खां उपतड़ आहिनि, जेको हथ जो जेको स्टार आहे, जेके लकीरूं आहिनि हिननि जूं उन खां ई बिल्कुलु उपतड़ आहिनि। मतिलबु जीअं हिकिड़ो हिननि जे वो चवंदा आहिनि वाटर ऐं फायर एयर में केॾो फ़र्क़ु आहे। पानी का एक एलिमेंट, ये उसकी खासियत है कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर हम जाएं तो उसके 3 स्टेट होते हैं, ठीक है ना। वाटर है, सॉलिड है, गैस है। पर वाटर की ये स्पेशलिटी है कि आप उसको जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसकी शेप अख्तियार कर जाता है। तो वो ये पानी की बड़ी खुसूसियात है, और पानी मिट्टी को जरखेज करती है, उससे क्रिएटिविटी होती है। ठीक। सो बहरहाल जो है खोड़ सारी अन्य मतलब ॻाल्हियूं हुयूं जेके रहिजी हुई। आपका सभिनि बहुत शुक्रिया। 1 घंटे का हमारा प्रोग्राम है, तो जाहिर सी बात है कि हिकिड़ो घंटो ईअं गुज़री वेंदा, का ख़बर न पवंदी आहे। नेक्स्ट टाइम फिर आपको थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। ऐं उन खां पोइ जेको आहे तव्हां त हूंदा ई हूंदा आहियो, तव्हांखे छा मोकिलाइणी आहे मुंहिंजी। सो बहरहाल ज़िंदगी रही त वरी सुभाणे गॾु हूंदासीं ऐं कंहिं नए महिमान सां गॾु। ऐं जेको आहे आख़िर में असां लाजो खे चवंदासीं त बाजो वॾे असांखे गानो ॿुधाए, सो अलाए कहिड़ो ॿुधाईंदो ख़बर कोन्हे का, बसि मोकिलाइणी आहे कोन। अल्लाह हाफ़िज़।